अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप हजरात? उम्मीद है बखैर होंगे। आज हम एक नए ब्लॉग के साथ आपके लिए हाजिर हैं और आज हमारे यहाँ जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पर हमसे मिलने के लिए हज़रत तारीफ़ रज़ा तारीफ़ बस्तवी साहब क़िबला हमारे यहाँ मदरसे में क़याम फरमा हैं और उनके साथ हज़रत मौलाना जमशेद साहब क़िबला भी जलवा फरमा है। देखिए ये दोनों हजरात यहीं पर हैं, आप इनको बखूबी जानते होंगे। जो एक माहिर शायर हैं हमारे ज़िले के और एक माहिर ख़तीब हैं। हज़रत खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो आज हम इनकी शायरी के बारे में और किस तरीके से इन्होंने आगाज़ किया शायरी का, और ख़तीब साहब से भी पूछेंगे किस तरीके से आपने खिताबत के मैदान में कदम रखा, वो सारी चीज़ें आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो ताकि हमारे जो चाहने वाले हैं, सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हजरात हैं, वो इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें कि ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है। और तारिफ़ भाई से हम पहले पूछते हैं, तकरीबन इनकी शायरी की उम्र ज़्यादा नहीं है, 4 से 5 साल है। तो आइए हम इनकी शायरी का राज जानेंगे और आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए पूछते हैं इनसे। आप हमारे सब्सक्राइबर हजरात को कुछ पैगाम दीजिए जो शायरी ही से ताल्लुक़ रखने वाले इसमें शोरा हैं। तो अपनी शायरी का आपने किस तरीके से आगाज़ किया, किस तरीके से और शायरी आपने किया, वो सारी राज हमारे सब्सक्राइबर को बताएं। शेर व शायरी की लाइन में मुझे आए हुए काफ़ी दिन करीब करीब हो रहे हैं। जी ये जिस नाम से ये वीडियो बनाए जा रहे बज़्म कादरी नेटवर्क, जी पहले ये अपना कादरी नेटवर्क हुआ करता था। जी जी और इसमें इलाका के जो मद्दाहान हैं, शायर हैं, सबके पहले वीडियोज़ आया करते थे। कोई कुछ डालता था, कोई कुछ डालता था, कोई मसले मसाइल पूछता था और कुछ अशार भी आया करते थे। हम लोग देखते रहते थे, बहुत सारे उससे फ़वाइद हासिल करते थे। एक दिन तमाम इलाके के ये मुदीर साहब जो डायरेक्टर हैं और कुछ लोगों ने मशवरा किया, हमने भी कोशिश की कि इसको जो है इस ग्रुप को एक शेर व शायरी का जो है ग्रुप बना लिया जाए। जी उस वक्त मैं बिल्कुल अंधा था शेर व शायरी की लाइन से, बिल्कुल कुछ नहीं जानता था। तो इन हजरात ने एक ग्रुप बनाया बज़्म कादरी नेटवर्क के नाम से, और उसमें एक मिसरा दिया गया, अताए मुस्तफ़ा ख्वाजा प्या की बात करनी है। क्या बात। तो इस पर बहुत ज़बरदस्त मुशायरा हुआ और बहुत सारे लोग शिरकत किए। मैं भी अच्छा, कोशिश की मैं एक बहुत। बात आपको बता दूं, मुझे मिसरा भी नहीं याद है। पहला मिसरा कौन सा दिया गया है? देखिए तारिफ भाई को याद है वो मिसरा। अताए मुस्तफ़ा ख्वाजा प्या की क्या बात बात। करनी, बहुत सारे लोगों ने जी शिरकत की। जी मैं भी तो कवाफ़ी क्या है, बहर क्या है, रदीफ़ क्या है, इस सब चीज़ से बिल्कुल मैं भी इसी तरन्नुम में गुनगुनाता था और शेर कहते चला जाता था। और एक हमारे दोस्त कारी शकील साहब हैं जो गोंडा के हैं, जी वो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मेरे करीब दोस्त ने फ़ोन किया कि तारिफ़ भाई आप रदीफ़ और कवाफ़ी देख कर पढ़ें, उस हिसाब से शेर कहें। तो मैंने कुछ अशार कहे थे, वो अशार अभी भी मेरे कलम में नक्श हैं, लिखे हुए हैं। उसके बाद फिर मैं समझा गुलाम गौस साकी तनवीरी साहब जो इस कादरी के बज़्म कादरी नेटवर्क के वो भी मुंतज़मीन में से हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि आप जो है इस तरीके से शेर व शायरी करें। फिर जो है उसमें एक मिसरा दिया गया, आका से जिसने की है मोहब्बत खुशी खुशी। क्या बात है। तो खुशी उस पर खुशी। एक मुकम्मल कलाम मैंने लिखा और जी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी मिली। जी बहुत सारे लोगों ने दुआया कलमा से नवाजी है, बिलखुसूस खलीफ़े ताजुश शरिया हज़रत अल्लामा अब्दुल वहीद साहब क़िबला वज़ीर गंजवी माशाल्लाह। और इस तरीके से इलाके के तमाम शुराए कराम ने। तो ये सिलसिला है अपना, वरना जी कुछ नहीं, मानानम की मंदान। तो शायरी की उम्र कितनी है आपकी? शायरी की उम्र बस वही तकरीबन, ये जब से 3 से ग्रुप 4 शुरू साल। हुआ 3 से 4 साल ज़्यादा से ज़्यादा, तो ग्रुप को चालू हुए तकरीबन 4 साल हुए। बस वही तो एक वहीं से साल तो आगाज़ मैंने भी करी थी। 1 साल तक तो अपना कादरी नेटवर्क बना रहा। जी 1 साल के बाद वो बज़्म कादरी नेटवर्क हुआ। जी जी इनका तारुफ मैं करा दूँ, ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना जमशेद साहब क़िबला आलिमी बहुत अच्छी महारत रखते हैं। खिताबत के मैदान के शहसवार गुज़रे हैं और अभी नई जनरेशन के लिए एक सबक भी हैं और अच्छी इस्लाही तकरीर होती है इनकी। तो हज़रत से भी कुछ गुफ्तगू करते हैं और उम्मीद है कि आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद मुफीद बातें हज़रत के ज़बानी सुनाएँ। तालीम हासिल करते थे तो हमें भी शौक़ हुआ और कि लोगों के दरमियान दीन व तबलीग हो, जो भी टूटे फूटे अंदाज में। तो बज़्म के अंदर नाम जब आता था तो कुछ मैं भी लब कुशाई करता था, कुछ जो है तकरीर करता था और किताबों का थोड़ा बहुत मुताला करता था। तो अहादीस मुस्तफ़ा पढ़ने से दिल में एक जो है रौनक बढ़ती थी और एक हौसला होता था कि लोगों के दरमियान इस बात को पहुंचाया जाए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे में बताया जाए बेशक। कि सबसे आला व औला हमारा नबी, क्या बात। सबसे बाला व आला हमारा नबी। तो ये हमारा नबी लोगों के दरमियान ऐलान किया जाए कि हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं।
तो सिलसिला चलता रहा, तकरीर करता रहा, बहुत सारी गलतियाँ होती रही। हमारे तमाम अहबाब, तारिफ़ रज़ा तारिफ़ साहब भी हमारे बज़्म में रहते थे, इस्लाह फरमाते थे। तो उन लोगों की जो बात मैं एक्सेप्ट करता था और जो गलती होती उसकी इस्लाह भी होती रहती थी। तो हमने अपने कदम को पीछे ना हटाकर बल्कि आगे बढ़ने की कोशिश की, और हमारी जो नीयत थी, हमारा जो खुलूस था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें इजाफ़ा अता फ़रमाया। और जो भी टूटे फूटे अल्फाज में आज हम अपने नबी की शान बयान करते हैं, और बयान करने की वजह दिल में भी ये तसव्वुर होता है, नीयत होती है कि कल बरोज़ क़यामत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और बुज़ुर्गान दीन के मिशन को बताने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की बेहिसाब जो है मग़फ़िरत फरमा देगा, बेशक। हमारे लिए जो है निजात का ज़रिया बन जाएगा। इस वजह से हम जो है खिताब करते हैं और लोगों के दरमियान जाके गुफ्तगू करते हैं, और हमारे तमाम अहबाब से और तमाम चाहने वालों से जो भी अगर मोहब्बत करते हैं, लगाव रखते हैं, तो उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ कि हम और आप अगर दीन का काम करें तो हसद ना करके खुलूस लिल्लाहियत के साथ आपस में इत्तफाक, इत्तेहाद, उल्फत, क्या मोहब्बत के साथ, और जब हम मिलजुल कर दीन का काम करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे इलाके में, हमारे माशरे में एक नई तब्दीली नज़र आएगी, और पूरी दुनिया में वो तब्दीली एक सूरज की तरह जो है चमकेगी, और हर ज़र्रात, हर महल, हर घर के अंदर जाएगी, और रसूल की शान उनके दिलों में क्या बात मुज़य्यन हो जाएगी। माशाल्लाह। एक ख़तीब साहब हैं जो खिताबत के ज़रिए आपको मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, इस्लाम का दर्स दे रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे तारीफ़ रज़ा तारीफ़ साहब क़िबला हैं, ये खिताबत के ज़रिए भी और शायरी के ज़रिए भी दोनों काम अंजाम दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अपना राज कोई आप तक पहुंचा दे। वैसे ही अपना राज राज ही होता है, लेकिन हमारे ख़तीब साहब, शायर साहब, इन्होंने अपना राज आप पर इसलिए फाश किया है कि आप इससे कुछ फ़ायदा उठा सकें। तो उम्मीद है कि आप फ़ायदा हम ज़रूर आपके लिए उठाएंगे। दुआ करें, आप हमारे लिए दुआ बेशक। करें, और ज़िंदगी आसान होती हुई नज़र आए। जी बेशक बेशक। कातिबे तकदीर ने लिखा मेरी तकदीर में, कातिबे तकदीर ने लिखा मेरी तकदीर में, ज़िंदगी गुज़रे बयाने अज़मत शब्बीर में, ज़िंदगी गुज़रे बयाने अज़मत शब्बीर में। हम बयां कैसे करें फिर आपकी अज़मत हुसैन, हम बयां कैसे करें फिर आपकी अज़मत हुसैन। आयत तत्हीर उतरी आपकी तौक़ीर में, आयत तत्हीर उतरी आपकी तौक़ीर में। और ये देखें एक शेर, जलवे शब्बर में देखें आधा अक्से मुस्तफ़ा, जलवे शब्बर में देखें आधा अक्से मुस्तफ़ा, और आधा देख लीजिए जलवे शब्बीर में, और आधा देख लीजिए जलवे शब्बीर में। भूख से बेचैन हैं लेकिन है करते सब्र वो, कैसी हिम्मत दी है रब ने असगरे बेशीर में, कैसी हिम्मत दी है रब ने असगरे बेशीर में। अहले बैते मुस्तफ़ा की शान लिखनी है हमें, अहले बैते मुस्तफ़ा की शान लिखनी है हमें। गो बया हम कर नहीं सकते कभी तहरीर में, गो बया हम कर नहीं सकते कभी तहरीर में। इस तरह साबिर हमें दिखता नहीं शब्बीर जो, इस तरह साबिर हमें दिखता नहीं शब्बीर जो। ज़िंदगी तुमने गुजारी सब्र की ज़ंजीर में, ज़िंदगी तुमने गुजारी सब्र की ज़ंजीर में। और यह आखिरी शेर समाअत फरमाएं, दुआओं से नवाज दें। वादिये करबो बला में फ़ातिमा के लाल ने, वादिये करबो बला में फ़ातिमा के लाल ने, जन्नतें लाकर बसा दी साये शमशीर में, जन्नतें लाकर बसा दी साये शमशीर में। और मक्ता समाअत फरमाए, नाज है तारीफ़ रज़वी हमको अपने बख्त पर, खा रहे हैं आज जो हसनैन के जागीर में। कातिबे तकदीर ने लिखा मेरी तकदीर में, ज़िंदगी गुज़रे बयाने अज़मत शब्बीर में। ये छोटा सा ब्लॉग हमने इसलिए बनाया ताकि इसमें कुछ मुफीद बातें भी हो जाए, आपसे गुफ्तगू भी हो जाए, आपसे हमारी इन दोनों शायरों से, ख़तीब से मुलाकात भी हो जाए। तो हमें इजाज़त दीजिए, फिर इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ कभी अगले ब्लॉग में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।